वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज 27 अक्टूबर शुक्रवार, हरियाणा सरकार 30 बड़े बड़े धमाके। हरियाणा सरकार महाधमाके महातोहफे, ताऊ मनोहर लाल दीपावली महातोहफे। पूरा का पूरा कल सीएम साहब ने, हमने वो चंडीगढ़ से लाइव भी आपके लिए चलाया था, लेकिन बहुत से भाइयों को 2 घंटे की वीडियो थी, शायद आप लोगों को उन तोहफों की, उन धमाकों की पता ना हो। तो साथियों, सोना चांदी पेट्रोल मौसम फसल राजनीति सब पर विस्तार से संवाद व चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक व विश्वसनीय देते हैं। सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। देश के सर्वाधिक प्रदूषित 17 शहरों में हरियाणा के 7 शहर हैं। करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, भिवानी, बहादुरगढ़, फरीदाबाद और रोहतक में पार्टिकुलर मैटर 2.5 और एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। यानी अगर हम बात करें देश के 17 जो शहर हैं जो रहने लायक शहर नहीं है वायु को देखते हुए, उनमें 7 शहर हरियाणा के हैं जो मैंने आपको बताया है। पर्टिकुलर मैटर जो होता है ये वायु की गुणवत्ता को मापने का एक यंत्र होता है जो आपको वो बताते हैं कि वायु कितना हुआ है। एनजीटी अब इसको लेकर सख्त हो गया है। स्टोन क्रैशर आदि जो जितनी भी चल रही है वो सभी बंद करने का उन्होंने वो कह दिया। महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी में जो स्टोन क्रैशर चल रही है उनको लेकर भी निर्देश दे दिया। पूरी की पूरी रिपोर्ट उन्होंने वहां से मंगा ली और वो बंद करवाई जाएंगी। सत्य सोना चांदी की भाव की बात करें तो सोना 300 रुपये चढ़कर 62,000 रुपये पर, वहीं चांदी 500 रुपये चढ़कर 75,000 रुपये पर बंद हुई। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटा, आयात बिल में 29 अरब डॉलर की कटौती कर सकता है भारत। सरकार को पूरी क्षमता के लिए करने होंगे प्रयास। कर्मचारियों को 4% डीए, 6 टोल होंगे बंद, निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा। सीएम मनोहर लाल खट्टर, हिंदी आंदोलन सत्याग्रही व आपातकालियों की पीड़ितों की जो पेंशन है वो 5,000 रुपये बढ़ाई। पेंशन आपातकाल पीड़ित और जो हिंदी सत्याग्रही हैं उनकी 10,000 से बढ़ाकर 15,000 की है। 190 अवैध कॉलोनियां और पक्की की है, इनमें 100 शहरी इलाके से बाहर गए हैं। 6 टोल प्लाजा बंद करने का ऐलान सीएम ने किया है। कर्मचारी सरकारी जो है उनका 4% को जो डीए है वो बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने सौगातों का पिटारा खोला है। ये मेयर से लेकर और मेंबर तक की जो सैलरी है वो 2 गुनी कर दी गई है। मेयर जो है 30,000 होगी, डिप्टी मेयर की 25, पार्षद की 15,000 रुपये, वहीं मेंबर की बात करें तो 3,000 रुपये ऊपर, वाइस चेयरमैन की बात करें तो 7,000 रुपये, चेयरमैन 15,000। ये ब्लॉक समिति हम बता रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो है जिसको जो सैलरी मिलती थी उसका 2 गुना करने का काम किया है। 3 टोल जो प्लाजा है वो 1 नवंबर को हट जाएंगे, वहीं 3 दिसंबर तक होंगे 3 और बंद। टोटल 6 टोल प्लाजा हटाने का काम किया गया है। लोगों के 13.5 करोड़ रुपए बचेंगे, ये सीएम ने कहा है। जो टोल प्लाजा हट रहे हैं वो अब देख लीजिए भाई। स्टेट हाईवे 17 पर राजस्थान बॉर्डर के पास के गांव वजीरपुर में नारनौल निजामपुर रोड पर है वो हटेगा। स्टेट हाईवे 11 पर पंजाब सीमा के नजदीक गांव ततियाना कैथल पटियाला रोड पर है वो हटेगा। स्टेट हाईवे 22 पर गांव गुज्जरवास सुधाना कोसली नहर कनीना रोड पर है ये टोल प्लाजा बंद होगा। 1 नवंबर से ये तीनों बंद हो जाएंगे। वहीं जो दिसंबर में बंद होंगे वो टोल प्लाजा आप सुनिए साथियों। एक भाई संगतपुरा गांव में कैथल खनौरी रोड पर है, ये जो है 10 नवंबर को बंद होगा। यहाँ वहीं अगर हम और बात करें स्टेट हाईवे 4 पर हिमाचल प्रदेश सीमा के नजदीक काड़ा अम्ब संडारा शाहबाद रोड पर गांव असगरपुर में एक है वो बंद हो जाएगा। एक दिल्ली बॉर्डर के पास रोहतक खरकोदा दिल्ली रोड पर गांव फिरोजपुर के नजदीक है। ये 6 टोल प्लाजा बंद करने का आदेश सीएम ने दिया है। इनमें 3 जो मैंने पहले बताए वो 1 नवंबर को बंद हो जाएंगे और 3 जो मैंने बताया बाद के ये दिसंबर में बंद होंगे। प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने दीपावली के महा तोहफे दिए। ये जनप्रतिनिधियों का जो वो है वो डबल कर दिया है। मेयर को हर महीने 30,000, आपातकालीन पीड़ित को 15,000। प्रदेश वासियों को सीएम ने महत्वपूर्ण ऐलान किया है कि 1,14,000 नौकरियां दी हैं आगामी 31 दिसंबर 2023 तक, यानी 2 महीने के अंदर अंदर 60,000 और पक्की सरकारी भर्ती करने का हम काम करेंगे। निर्यात 68,032 करोड़ से बढ़कर 2,45,453 करोड़ हुआ। लोगों के जीवन के स्तर को उठाना ही हमारा मकसद है। कन्या भ्रूण हत्या का जो हरियाणा पर दाग लगा हुआ था 2014 से पहले वो हमने खत्म करने का
काम किया है। ये पूरा का पूरा पे स्केल है जो इनका बढ़ाया गया है। मैंने इस पर कल डिटेल्ड वीडियो बनाने का काम किया था। मनोहर सरकार, ये आप देखिए 2577 करोड़ रुपए की लागत से 62 रेलवे पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है और 52 कार्य और प्रगति पर है। सबके लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे का विकसित किया है। सीएम ने कहा कि 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा कन्या विवाह सगुन योजना का उल्लेख सीएम ने किया, 71,000 दे रहे हैं। साथियों, मेरे पानी मेरी विरासत के तहत 7,000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं, वो सीएम ने उल्लेख किया। जितनी भी हरियाणा प्रदेश की तमाम योजनाएं थी, अंत्योदय परिवारों को हमने उठाने का काम किया है। 1 लाख लोगों ने अंत्योदय में आवेदन किया था, हमने 50,000 लोगों का लोन देने का काम किया है। साथियों, इसके अलावा शिक्षा से रोजगार, यहाँ सीएम ने युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए, महिलाओं के लिए बोला, किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपये का कहा, और अन्य अन्य जो भी जितनी भी हरियाणा प्रदेश की तमाम योजनाएं, सभी योजनाओं के बारे में सीएम साहब ने डिटेल्ड से बताने का काम किया। पीएम कुसुम सोलर योजना का उल्लेख किया कि आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फॉर्म जरूर भरे। इसके तहत लाखों रुपए की सब्सिडी मिलती है। सीएम ने मकानों का पूरा डाटा जनता के आगे रखा। सीएम साहब ने कहा कि शहरी आवास के जो फॉर्म है वो भरवा लिए गए हैं। वहीं ग्रामीण आवास के लिए बहुत जल्द पोर्टल खोलेंगे और आप सभी को इसमें भरना है। मकान मरम्मत के फार्म 1 नवंबर से शुरू होंगे, तो मकान मरम्मत का जिसने फॉर्म नहीं भरा वो 1 नवंबर को अपना फॉर्म भरे। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के 10 जिलों में, मुख्यमंत्री ने हरियाणा के 10 जिलों में 190 कॉलोनी को नियमित करने की घोषणा कर दी है। इसमें 100 गाँव की है और 90 इसमें जो है शहरों की है। इन कॉलोनी के साथ ही कुल 594 जो कॉलोनी है वो कर दी गई है। सरकार ने ग्रामीण संवर्धन के तहत 1.25 करोड़ रुपए के 8 नए कामों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 नवंबर को करनाल कार्यक्रम में आएंगे। तो सीएम साहब ने ऐलान किया कि 2 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे। दैनिक सवेरा के सवाल पर सीएम ने कहा कि 2014 में 59 का था, अब 68 साल का हो गया हूँ। पिंजौर में हॉट एयर बैलून गतिविधियां बढ़ेंगी। पराली जलाने की घटना हरियाणा में कहीं से कहीं अधिक पंजाब में। SYL पर पंजाब का रवैया ढाक के 3 पातवाड़ा है। गृह मंत्री अनिल विज ने IPS राजेंद्र मीणा मामले में गृह विभाग से पूरे के पूरे दस्तावेज मांगे। और दूसरा, अनिल विज ने कल जो है DGP से, जब इसमें 376 जो अधिकारी निलंबित किए थे, सस्पेंड किए थे, उनको मैटर वो करने के लिए अनिल विज से बात कर रहे थे। अनिल विज ने साफ मना कर दिया, पहले इनका सस्पेंड ऑर्डर लाओ इन IOs का। ये अधिकारी पुलिस अधिकारी थे जो जांच में जिन्होंने ढीला रुख बरता और प्रदेश की जनता को परेशान किया, तो पहले इनको बर्खास्त करो, फिर उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। साफ सीएम ये अनिल विज जी ने कहा था। 28 दिसंबर को रोडवेज कर्मी पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे। 26 नवंबर को सीएम आवास का घेराव करेंगे। हस्ताक्षर अभियान इन्होंने चलाया। इनकी 14,000 नई बसें शामिल की जाए। 265 प्राइवेट रूट परमिट रद्द कर रोडवेज के बस में 14,000 बस शामिल हो। प्रदेश के 84,000 बेरोजगार युवाओं को पक्का रोजगार मिल सके, ये इनकी भिन्न भिन्न मांगे हैं। चालक परिचालक जो रोडवेज कंडक्टर ड्राइवर पंजाब के समान वेतन मिले। गेहूं सरसों के लिए DAP की मारामारी, जिलों में स्टॉक कम, सबसे अधिक सरसों की बिजाई करने वाले जिलों में DAP की किल्लत। मेरी फसल मेरा ब्यौरा बना फर्जीवाड़े का पोर्टल, गुरनाम सिंह चढ़ौनी। तो ये पूरा का पूरा डाटा है, किस जिले में कितना स्टॉक है और कितनी कमी है। लगभग सभी जिलों में बुरे हालात DAP को लेकर दिख रहे हैं। सरकार इसमें पर्याप्त DAP उपलब्ध हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं करा पाई। किल्लत नहीं, किसान कर रहे खाद का स्टॉक। हरियाणा सरकार ने बयान जारी किया है कि किल्लत नहीं है, सरकार ये किसान स्टॉक कर रहे हैं। एलविस यादव जो बिग बॉस के विनर थे, गुरुग्राम के रहने वाले, उनसे 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात से उन्होंने जो है रंगदारी मांगने का काम इससे किया है। साथियों, परिवहन मंत्री का जो फेसबुक पेज था वो हैक कर लिया गया। आपत्तिजनक जो सामग्री है उस पर अपलोड की गई परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की। तो इन्होंने फेसबुक इसका पेज हैक कर उस पर जो है आपत्तिजनक तस्वीरें डाली। फिर उसके बाद जो है साइबर टीम ने उस परिवहन मंत्री का जो अकाउंट था वो वापस उनको सौंप दिया, रिकवर कर लिया। दिल्ली और पंजाब में आम लोगों ने बड़े बड़े नेताओं को धाराशाही किया। अब हरियाणा की बारी, अनुराग ढांडा।
अंतर विरोध से गिरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा निराश नेता, ये अभय चौटाला ने कहा है। फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार कर रही है हरसंभव प्रयास। हरियाणा को विकास के अर्थ से बर्बादी के पाताल तक पहुंचाने की जिम्मेदार बीजेपी जेजेपी, यही इनकी उपलब्धि है। इन्होंने हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया। फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी में 90 से 95% गड़बड़ झाला। भ्रष्टाचार के जनक बने पोर्टल। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल मनोहर सरकार। दूसरे चरण की आज से आयोजित होने वाली खंड स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता को लेकर विद्यार्थी उत्साहित। डीजीपी शत्रुजीत कपूर। कुपोषण खत्म करने के लिए रोड मैप पर एडीसी डीपीओ को दिए निर्देश। अमनीत पी कुमार। राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन जीते 8 गोल्ड। मोदी ने शुरू किया 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। राष्ट्रीय खेल जो है अपने नेशनल गेम शुरू हो चुके हैं, पहले ही दिन धमाका हरियाणवियों ने किया है। 8 गोल्ड हरियाणवियों ने जीतने का काम किया है। ऐतिहासिक पैर आसियाड में भारत ने जीते 82 पदक, इनमें हरियाणा के 23 पदक। तो हरियाणा सब जगह छाया हुआ है। दिवाली पर रेलवे स्टेशन को बम्बों से उड़ाने की धमकी देने जगाधरी रेलवे स्टेशन पर लश्कर तैयबा के नाम से भेजा गया पत्र। एजेंसी अलर्ट पर, सुरक्षा इसको लेकर बढ़ा दी गई है। कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में मृत्युदंड, भारत ने कहा दुखद। 1 साल से कतर की जेल में बंद है अफसर, आरोप नहीं किए गए सार्वजनिक, कानूनी विकल्प तलाश रहा विदेश मंत्रालय। महीनों हिरासत में रखने के बाद कहा कि ये कर रहे थे जासूसी। कतर सरकार 7 बार इनकी जमानत याचिका जो है खारिज की। आरोपी की प्रकृति में कोई स्पष्टता नहीं मंत्रालय। पूर्ण तिवारी को सरकार ने सम्मानित भी किया था। ये पूर्व कमांडर पूर्ण तिवारी भोपाल के रहने वाले, उनको भी मौत की सजा सुनाई गई है। डंपर जब्त कर मांगी 50,000 की मंथली, जिला खनन अधिकारी और गार्ड पर केस दर्ज कर दिया गया है। अवैध खनन के लिए तय है खनन, प्रदूषण, आरटीए, जीएसटी व श्रम अधिकार विभाग की मंथली। टैंकों के साथ गाजा में घुसी इजरायली सेना। इजराइल हमास संघर्ष, नेतन्याहू बोले जल्द होगी पूरी ताकत से हमला। 220 बंधक हमास के कब्जे में। हमास का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा रूस। इजरायली कार्रवाई में मारे गए 50 बंधक। इजराइल पर हमास के हमले की वजह भारत यूरोप आर्थिक गलियारा बाइडन। इजराइल हमास युद्ध पर सूप में अमेरिका का प्रस्ताव रुका। युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव पर रूस चीन का वीटो। इजराइल का जमीनी हमला, मानवीय मदद पर महाशक्तियां आमने सामने हो गई हैं। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के ठिकानों पर छापे। पेपर लीक मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत पर भी ईडी का सम्मान। ये पूरा का पूरा राजनीति का खेल है। इंग्लैंड की विश्व कप में 27 वर्ष बाद लगातार तीसरी हार। श्रीलंका 8 विकेट से जीता, इंग्लैंड को दी करारी हार। पाकिस्तान की उम्मीद और बाबर की कप्तानी दांव पर, हार के हैट्रिक कर चुकी पाकिस्तान की टीम को एक और हार कर देगी रेस से बाहर। आज साउथ अफ्रीका से होगा मुकाबला। ये थी आज की बड़ी बड़ी खबरें जो हमने आपको विस्तार पूर्वक दी। बहुत बहुत धन्यवाद।